व्यूअर्स, आई एम भक्ति पटेल और आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग द न्यू सिलेबस ऑफ द पीसीआई। इस वीडियो में मैं पहली चीज़ डिस्कस करूँगी कौन से नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं। सेकेंडली, ओल्ड स्टूडेंट्स कैसे इन सब्जेक्ट्स का बेनिफिट ले सकते हैं एंड न्यू स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली दे विल स्टडी दिस सब्जेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी द फर्स्ट थिंग इज कि कौन से नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं। मेनली जो भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट थे वो तो सारे सेम ही है, खाली उन लोगों ने सब्जेक्ट का नाम बदल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिनल केमिस्ट्री पहले 1, 2, 3 वैसा सब था, तो दे हैव नाउ चेंज, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री। या तो फिर दूसरा चेंज किया हुआ है इन्होंने, जैसे बायोमेडिकल केमिस्ट्री एंड ऑल्सो कि पहले कैसे था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 था, 2 था, 3 था। अब उसमें भी उन लोगों ने नाम चेंज करके कुछ अलग अलग नाम रख लिए हैं, विच आई वोंट टेल यू, बट क्योंकि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सिलेबस सेम ही है, थियोरेटिकल वाइज जो भी है वो सेम है, प्रैक्टिकल वाइज भी सेम है, बट यस उन लोगों ने 2 इंटर्नशिप्स ऐड कर ली है, वैसे सब है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, फ्रॉम द सैम 1। तो देखो, सैम 1 में पहला जो सब्जेक्ट उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया है विच इज रिगार्डिंग द एआई। एआई इस सब्जेक्ट का नाम है विच इज पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस। ये एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है। सेकेंडली, दे हैव मेड चेंजेस टू द कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट। तो पहले कैसा था कि खाली कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट था, अभी उन लोगों ने ऐड किया है हेल्थ केयर, साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब दोनों चीजों को कंबाइन करके तुम लोग कम्युनिकेशन स्किल पढ़ने वाले हो। एंड देन बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे कि HAP1, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर फार्माकोग्नोसी, मतलब फार्माकोग्नोसी जैसा था वो आगे के सैम में आता है। फॉर एग्जाम्पल सैम 3 में था वो, तो उसको डाल दिया है सैम 1 में। पीछे के सब्जेक्ट को आगे कर दिया है, आगे के सब्जेक्ट को पीछे कर दिया है, उन लोगों ने ऐसा सब अरेंजमेंट किया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सैम 2। तो फिर सैम 2 में उन्होंने ऐड किया हुआ है अप्लाइड बायोस्टैटिस्टिक एनालिसिस फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस। फॉर एग्जाम्पल ये भी एक एआई का ही सब्जेक्ट है, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग था सैम 1 में, वैसे ही सैम 2 अप्लाइड बायोस्टैटिस्टिक्स डेटा एनालिसिस फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस। अब थर्ड सैम में भी एक और एआई का सब्जेक्ट डाला है विच इज इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग इन फार्मास्यूटिकल साइंस। ऑब्वियसली इट्स ऑल रिलेटेड टू द एआई थर्ड सैम में। एंड फोर्थ सैम में इंटर्नशिप उन्होंने डाली है। बाकी आई थिंक इंटर्नशिप जब मैं पढ़ रही थी तब इंटर्नशिप थी 6th सैम में या तो फिर 5th सैम में। आगे कर दिया है 4th सैम में, दे हैव एडेड द इंटर्नशिप, मतलब सेकेंड ईयर में ही तुम्हें एक्सपोजर मिल जाएगा इंडस्ट्री। ओके, इन द सैम 5 में भी उन्होंने एक अलग से सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है विच इज इंडस्ट्रियल फार्माकोग्नोसी। इसमें बेसिकली जो फार्माकोग्नोसी, मतलब नॉर्मल हमारा कैसा है कि फार्माकोग्नोसी इट्स ऑल द नेचुरल हर्ब्स वैसे सब पढ़ते थे, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी वैसे सब। अब इसमें इंडस्ट्रियल लेवल पे फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है, क्या है एप्लीकेशंस, कौन से लाइसेंस चाहिए, वो सब उन्होंने ऐड किया हुआ है in this industrial pharmacognosy subject. Now they have added another new subject which is compulsory in the SAM 6 which is innovation and startup ecosystem. Obviously इन लोगों का ऐसा कहना है कि exposure मिलेगा regarding the new innovations जो भी हो रहे हैं और startup कैसे है, like इन लोगों ने केस स्टडी दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल गूगल, Amazon वैसे सब। बट आई फील कि ये लाइक वेस्ट है, क्योंकि देखो 2026 चल रहा है अभी और अब ये लोग बता रहे कि गूगल की केस स्टडी क्या है। बट वो टाइम में जब कुछ भी एआई नहीं था तो गूगल हैव एक्चुअली एक्सप्लोर्ड ओवर इट, और अभी की केस स्टडी देनी चाहिए जो रिसेंटली अभी चल रहा है, लाइक, बट इट्स ओके। नाउ इन द सैम 6 दे हैव एडेड अनदर सब्जेक्ट विच इज एडवांस्ड फार्माकोग्नोसी। मतलब फार्माकोग्नोसी के बहुत सारे एडवांसेस उन्होंने डाल दिए हैं। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले इट वाज जस्ट लाइक फार्माकोग्नोसी 1, फार्माकोग्नोसी 2 और फार्माकोग्नोसी 3 और एक हर्बल एंड ड्रग टेक्नोलॉजी करके एक सब्जेक्ट था, वैसे रहता था। एंड या दे हैव एडेड अनदर सब्जेक्ट विच इज इन द सैम 6 विच इज ऑल्सो एआई विच इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इसमें हमें पता चलेगी कि क्या है इस प्रॉपर्टी की राइट्स विच इज इंटेलेक्चुअल। अब इन द सैम 6 itself they have added the another internship and that internship is related to AI, that is AI application in pharmaceutical science। तो इसमें भी हमें कुछ इंटर्नशिप के बारे में सीखने मिलेगा, जो भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो। एंड इन द सैम 7 देयर इज ऑल्सो अनदर थिंग विच इज AI इन क्लिनिकल एप्लीकेशन। मतलब सारे सैम में उन्होंने AI के बारे में पढ़ने के लिए दिया हुआ है फॉर द न्यू बैचेस। एंड जो प्रोजेक्ट वर्क पहले सैम 8 में हुआ करता था, नाउ इट इज इन द सैम 7। एक सैम पीछे चला गया है, तो इन द सैम 7 आपको प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए मिलेगा। एंड इन द सैम 8 देयर इज ऑल्सो अनदर AI subject which is ethical consideration and translational application of AI in pharmacy। You can see very clearly कि इन लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि अभी स्टूडेंट्स को AI के बारे में पढ़ाएंगे and they will learn about all AI पूरे सैम 1 से लेके सैम 8। बट हमारा क्या, जो हम स्टूडेंट्स पास आउट कर चुके हैं
सो हमने तो वही पुराना सिलेबस पढ़ा जो पूरा थियोरेटिकल बेसिस पे था, जिसमें हमें खाली इंडस्ट्री के नाम पे बहुत मतलब इतना अच्छा तो कोई एक्सपोजर मिला नहीं है हमें। एंड खुद ही इंटर्नशिप भी ढूंढी, खुद ही मेडिकल स्टोर पे इंटर्नशिप की, खुद ही इंडस्ट्री भी ढूंढते थे। एंड मतलब कॉलेज भी कभी कभार प्रोवाइड करती थी, बाकी इट इज नॉट दैट थिंग। सो व्हाट अबाउट अस जो हम ओल्ड स्टूडेंट्स है वो। सो हियर इज अ कंप्लीट रोड मैप जो मैं फॉलो करने वाली हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम द ओल्ड सिलेबस। जो मैं मतलब एक्चुअली आई एम पास्ड आउट फ्रॉम द बी फार्मा, और ये पास्ड आउट स्टोरी भी मेरी इंटरेस्टिंग है बिकॉज मैंने एक सेम मिस आउट कर लिया था, जिसकी वजह से आई हैव पास्ड आउट अ ईयर लेटर। बट लेट्स कम टू द रोड मैप विच आई विल टॉक विद। तो देखो, मैं फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू डू इज आई विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम 1 AI सब्जेक्ट। मतलब देखो, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है AI सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तभी ही मैं पढ़ूंगी। बाकी आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर एनी रट्टाफिकेशन और ऑफ, बिकॉज डिग्री तो मिल गई है मुझे, बाकी मुझे और कुछ करना तो है नहीं इस चीज का कि मुझे पढ़ने ही है कंपलसरी। मतलब आई विल हाउ आई विल टीच माई सेल्फ वो भी है। मतलब मुझे कोई नॉलेज नहीं है पाइथन का, वैसे सब भी हो सकता है। मतलब सेम इट कैन हैपन टू यू एज वेल। सो फर्स्ट थिंग इज आई स्टार्ट विद द पाइथन प्रोग्रामिंग इन फार्मास्यूटिकल साइंस। और ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में है वो CBSE के 12th स्टैंडर्ड में ये सब्जेक्ट आता है। सो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था इस सब्जेक्ट के बारे में, सो मोर डिटेल अबाउट इट। और अब सेम 1 में अगर इफ मुझे इंटरेस्टिंग लगा, ये सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगा पढ़ने के लिए, देन एंड ओनली आई विल गो अहेड। बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि खुद को मतलब इंटरेस्ट नहीं है तो भी मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूँ क्योंकि मुझे पढ़ना ही है, वैसे सब मैं नहीं करने वाली। इफ आई एम फीलिंग इंटरेस्टेड तभी मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगी। एंड देन लाइक आई एम गिविंग अ टाइम पीरियड टू माई सेल्फ विच इज कि मैं 6 महीने ये एक सब्जेक्ट को पढ़ूंगी, फिर इसके बाद 6 महीने दूसरे सब्जेक्ट को। एंड बीच में मैं देखती रहूंगी कि कौन सी जॉब्स है जिसमें ये रोल को हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई ट्राई टू गेट सर्टिफिकेशन ऑफ दिस स्पेसिफिकली इस चीज का, ताकि मतलब पढ़ा है मैंने, खुद को सेल्फ टीच किया है, बट ऑब्वियसली उसे दिखाने के लिए भी देयर इज सर्टिफिकेशन विच इज रिक्वायर्ड। सो फ्री में मिल सकता है, वैसे भी गूगल के बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं फ्री में, वैसे सब आई ट्राई रिगार्डिंग दैट। सो दैट इज रिगार्डिंग द न्यू सिलेबस। और आई विल शेयर विथ यू एज वेल कि 6 महीने में मतलब कितना मैंने प्रोग्रेस किया है, कैसे कैसे मैं कर रही हूँ। एंड इफ यू वांट कि हाउ आई एम मतलब इफ यू वांट आई कैन टीच ऑल्सो दैट सब्जेक्ट, बिकॉज पाइथन प्रोग्रामिंग में मैंने पढ़ा हुआ था इन द 12th स्टैंडर्ड एंड आई एम वेरी मच इनटू इट, बिकॉज मैंने फिर कॉलेज में भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया था। बट यू नो इट वेरी वेल कि कॉलेज के 4 साल हम स्टार्टिंग के ईयर में प्रैक्टिस करते हैं, बाकी आगे के साल आते देयर इज नथिंग इनटू इट। बट एनीवे, ज्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है, बिकॉज देखो ये AI का रोल जो भी है वो तो आ गया है, बट इट्स अप टू यू कि आप कैसे अपने आप को एजुकेट करते हो, कैसे अपने आप को ग्रो करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। बिकॉज इन लोगों का क्या है, इन लोगों ने तो सिलेबस अभी निकाल लिया, बाकी के जो ओल्ड स्टूडेंट्स है वो कैसे करेंगे। मतलब दे आर नॉट लुकिंग फॉर दैट पर्पस, क्योंकि जो ओल्ड सिलेबस से पास आउट किए दे आर ऑब्वियसली इन द लॉस। सो दैट इज द वन थिंग एंड विच आर द मेनी थिंग्स एज वेल। एंड यस, रिगार्डिंग द न्यू स्टूडेंट्स जो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सिलेबस का कुछ ज्यादा ही वर्कलोड डाल दिया है इन लोगों ने। सिलेबस कम नहीं किया है, ऊपर से और काम बढ़ा दिया है। एंड मतलब इट डिपेंड्स अपॉन कि टीचर्स भी कॉलेज में कैसे सब्जेक्ट ये वाले जो भी है वो पढ़ा रहे हैं, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक टाइप के है, बिकॉज सी एज अ फार्मेसी में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ दी, जैसे कि MBBS लेवल के भी सारे सब्जेक्ट्स है, ऊपर से हमें AI के बारे में भी पढ़ना है, ऊपर से हमें फार्माकोग्नोसी भी पढ़ना है, एंड लाइक प्रोजेक्ट वर्क और बहुत सारी इंटर्नशिप्स एंड एज वेल। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स है, बट आई थिंक यू कैन गेट आउट 1 by 1 एक सब्जेक्ट को पढ़ के कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा, एंड आई थिंक इज द वे आप भी कर सकते हैं ऐसे सिमिलरली, बिकॉज ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट, एंड ऑल्सो गिव मी आइडियाज रिगार्डिंग कोई ऐसे कोई वीडियोज चाहिए और एनीथिंग समथिंग गाइडेंस रिलेटेड एंड ऑल। सो थैंक you for watching. Like, share, subscribe, comment. Have a good day. Bye.